लोगों ने, बल्कि बिलखुसूस इरशाद महमूद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसके सारे अखराजात बर्दाश्त किए एज ए दोस्त, और उसको मेरी हेडलाइन लगवा कर उसका एक वजूद को इंटरनेशनली एक वजूद बख्शा, जिसकी वजह से वहाँ से हम अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाते रहे। उसके बाद जब मैंने अपने सारे दोस्तों से कोशिश की, रब्ता किया, मामला किए, तो उन लोगों में से सिंगल पर्सन भी मेरे साथ नहीं आया, क्योंकि उनमें से जिनका मैं स्टूडेंट का मर्कजी हेड हूँ उनमें से एक बंदा भी मेरे साथ नहीं आया था। 7 वर्ष 25 अगस्त 1993 से 2000 तक जिंदगी का मुश्किल तरीन दौरानिया मैंने गुजारा, यानी सियासी और माशी एतबार से। चूंकि इसलिए कि 92 को जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की गई तो उस वक्त उस काल को इंटरनेशनली दुनिया ने तस्लीम किया और उसके लीडर को यासर अरफात से भी ज्यादा पीराई थी। और उसी अमल को अगर मैं 1 साल के बाद दोहराता हूं तो इसका मतलब है या तो मैं बहुत बेवकूफ इंसान हूं कि मैं एक इतनी इंटरनेशनल लीडरशिप के साथ कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने के बाद लिबरेशन फ्रंट के स्टूडेंट विंग की कोई बात होती है तो लास्ट स्टेज की जो तकरीर थी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की, वो बीबीसी वॉइस ऑफ अमेरिका ने वो तकरीर मेरी थी। तो इसका मतलब ये निकला कि मैंने बहुत कम उम्र में एक कदावर शख्सियत के साथ अपने आप को कदावर बनाया। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि मैंने 25 अगस्त को अलहदगी इख्तियार कर दी? अब ये वो मारूजी हालात थे जिनके पीछे मैं उस पिछली बात की वजाहत इसलिए नहीं करना चाहता कि ये इख्तलाफात की नौयत हो जाती है और मैं किसी ऐसे मौसम को जिसके साथ मैंने वक्त गुजारा मैं कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन 93 को, ये 93 या 94 की बात है, जब अमानुल्लाह खान साहब यहां ब्रसल में आए तो पूरी दुनिया हिल गई थी। यानी इवन तन के जो सियासी पार्टियां थी, हजरत बल को उन्होंने, सियासी पार्टियों ने हजरत बल के अंदर, कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया ताकि उसी वक्त हजरत बल को आग भी लगा दी गई थी ताकि इस अमल को खत्म किया जाए। अमानुल्लाह खान साहब की इस जदोजहद को, इस नाम को, इस काम को, इस अमल को खत्म कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद वो आवाज चूंकि बैनुल-अक़वामी दुनिया में पहुंच चुकी थी, इसलिए उस आवाज को कोई तंजीम, कोई मुल्क, कोई फर्द, कोई गिरोह नहीं रोक सका। और उस वक्त जब अमानुल्लाह खान साहब क्या बंद हो गए, मैं अलहदा था और मेरे साथ टोपी का एक लड़का, परवेज पहलवान उसका नाम है, राजा परवेज, रावलाकोट के अंदर बैठता है। उस आदमी के साथ मिलकर अपने पुराने सबूत लेकर अखबारात के मैं जगह जगह इस्लामाबाद और एबटाबाद तक चला गया चंदा करने के लिए। क्योंकि जो बात तारीख के अंदर जानी चाहिए वो झूठ या सच वक्त तस्लीम करवाएगा। तो मैंने वहां पर जाकर लोगों को यह कहा कि मेरा कायद ब्रसल के अंदर बंद है, लिहाजा आप हमें फंड दें। चूंकि 2 वकील हमने किए हुए हैं, बैरिस्टर समीन खान और एसएम जफर ब्रसल के अंदर चले गए, आप हमें फंड दें। लोगों के पास गया और एबटाबाद में एक मास्टर रहमान साहब के घर में जब हम पहुंचे, रात को हमने वहां स्टे किया, तो उसी घर के बिहाइंड, पीछे बैक साइड पे शौकत मकबूल भट्ट साहब बैठे हुए थे। वो हमसे नहीं मिले और उन्होंने मास्टर रहमान साहब से ये कहा कि मुझे शक पड़ता है कि ये है तो आबुद शाही, लेकिन ये अमानुल्लाह खान साहब के साथ अब नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कंफर्म करें। अमानुल्लाह खान साहब यमन थे, राजा मुजफ्फराबाद से ताल्लुक रखने वाले जो आजकल अमेरिका के अंदर हैं, जिनका कोई नाम नहीं, कोई जिदोजहद नहीं, उस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, कॉइन मकाम चेयरमैन। जब उनको मुजफ्फराबाद में मास्टर रहमान ने फोन किया, वो वहां नहीं थे, वो इस्लामाबाद में थे ऑफिस में, तो उनको कहा कि जी इस तरह का कोई नौजवान है, आबुद शाही नौजवान, आपके स्टूडेंट विंग का चेयरमैन है, वो चंदा कर रहा है कि जी अमानुल्लाह खान साहब जो है उनको, आप जो है उनको, उनके लिए वो चंदा कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? तो राजा मुजफ्फर साहब ने कहा
भाई बात यह है कि आप पर तहरीक के आजादी कश्मीर का बहुत बड़ा एहसान होगा कि आप उससे लिटरेचर लें और उसको अभी से घर से निकाल दें। सुबह जब हम चले तो उन्होंने हमें फंड भी दिया और उन्होंने हमें वो बात भी की। मैं कहना यह चाहता हूं कि वही शौकत मकबूल भट्ट 2 साल के बाद हमारे उस प्रोग्राम का मेहमान खुसूसी था। यानी जिस शौकत मकबूल भट्ट ने हमारे वजूद से नफी की, हमारे नाम, हमारे जिदोजहद, हमारे काम से जिदोजहद नफरत की, वो शौकत मकबूल भट्ट 2 साल के बाद हमारे उस स्टेज पे था। और कोई ऐसी आजाद कश्मीर के अंदर पार्टी नहीं है जो इन 11 वर्षों के अंदर हमारे रावलाकोट और रावलपिंडी के उस स्टेज पे नहीं आई। यह सिर्फ हमारी वो जिदोजहद थी, और ऐसी जिदोजहद के जिस जिदोजहद के लिए मैंने जमाने के हर मजाक को बर्दाश्त किया, हर तंज को बर्दाश्त किया। इमरान खान जब अपनी जिदोजहद कर रहे थे आज से कुछ ही साल पहले, तो वहां पर पाकिस्तान के सियासतदान उनका नाम नहीं लेते थे क्योंकि इमरान खान की कोई कहानी नहीं है। बेनजीर भुट्टो शहीद ने एक दफा अपने इंटरव्यू के अंदर यह बात कही थी कि मैंने एक वक्त में यह फैसला कर दिया था, ज़ियाउल हक ने मुझे इतना तंग कर दिया कि मैं पीपल्स पार्टी को खत्म कर दूंगी। लेकिन कोई ऐसी कुव्वत थी, कोई ऐसी ताकत थी जिसने मुझे यह पार्टी खत्म करने पर मजबूर नहीं किया, और बिलाखिर मैं आज मुल्क की वज़ीर आज़म हूं। मैं दुनिया की तारीख के उन इंसानों के हवाले देने का मतलब यह कहना चाहता हूं कि हमारी पहाड़ी में एक मकोला है कि जड़ी छाननी हुई है जाननी। यानी जो इंसान जिस जोर से गुजरता है, जिस जिदोजहद से गुजरता है, जिस अमल से गुजरता है, वो वही जानता है। अपना घर, अपना भाई, अपनी दुनिया, अपने माँ बाप, अपने हर एक अमल को, अपनी जाती जिंदगी को छोड़कर मुल्क कौम के लिए जिदोजहद करने वाले लोगों को तारीख और वक्त नहीं मिटाता, उनको हालात नहीं मिटाते, वो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। वो कौमों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। हमने जिस तंजीम को स्टैंड किया, हमारी तंजीम का जो बड़ा मकसद है वो किसी मुल्क की मुखालफत नहीं है, वो किसी कौम की मुखालफत नहीं है। हमारी तंजीम का मकसद यह है कि कश्मीरियों को अपनी इलाकायत, कौमी और कबीलाई चीजों को छोड़कर एज एक कौम, एक नेशन दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कश्मीरी नाम के साथ तस्लीम करवाना चाहिए। उन्हें कश्मीरी कौम के हवाले से जीना चाहिए। उनके 1000 इख्तलाफात हों, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन जब उनके मुल्क का नाम आए, जब उनके खित्ते का नाम आए, तो उनको उस पे स्टैंड कर देना चाहिए। भले वो किसी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन यही किसी कौम की पहचान हुआ करता है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीरियों को 2 चीजों की जरूरत है जो 65% से नहीं मिल सकी। नंबर 1 एक मजबूत और मुनज़्ज़म तंजीम, और नंबर 2 कश्मीरियों को एक लीडर की जरूरत है जो उन्हें एक एज ए लीडर, जैसे मौजूद था, जैसे पाकिस्तान के अंदर भुट्टो था, जैसे कायद-ए-आज़म और इस तरह के बड़े लीडर कि जो किसी कौम को किसी मंजिल की तरफ ले चलने की सलाहियत रखते हो, वो लीडर चाहिए हमें कश्मीरियों को। मैं ये तस्लीम करता हूं, मैं ये मानता हूं कि कश्मीरियों को एक लीडर मिला था, वो शेख अब्दुल्ला की सूरत में मिला था, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि शेख अब्दुल्ला ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। वो इंदिरा के साथ, हिंदुस्तान के साथ जाकर मिल गया, और उसकी वजह से कश्मीरियों को उसकी जो आजादी की जो मंजिल है वो बहुत दूर चली गई। किसी कौम के लीडर की सजा हमेशा को कौमों को भुगतनी पड़ती है। लिहाजा कश्मीरियों को बाशियत कौम, लीडरशिप और तंजीम की जरूरत है, जो 62 वर्ष में कश्मीरियों को नहीं मिल सकी। हमारा मकसद यह है, हमारा मुद्दा यह है कि हम कश्मीरियों को बाशियत कश्मीरी एक कौम देखना चाहते हैं। जब वो कौम बन जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को आजादी से नहीं रोक सकती।